कांग्रेस लीडरान ने एलजी से अहम मुलाकात की है। बाढ़ मुतासर इलाकों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। बता दें कि 1 लाख करोड़ के पैकेज का मुतालबा किया गया है। मुआवजा और नई जमीन की भी मांग की गई है। एहतियाती इक़दाम में लापरवाही की जांच की भी मांग की गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक 10 रुकनी वफद आज एलजी मनोज सिन्हा से मिला है। इस मुलाकात के दौरान वफद ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का हवाला देते हुए एक स्पेशल राहत पैकेज का मुतालबा किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि बाढ़ से तबाही का पैमाना 2014 से भी बड़ा है। उस वक्त 80,000 करोड़ का पैकेज मिला था, लेकिन इस बार नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है। लिहाजा पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का मुतालबा किया है ताकि तबाह मकान, टूटी सड़कों और सरकारी इमारतों को दोबारा खड़ा किया जा सके। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की जमीन बर्बाद हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह जमीन अलॉट की जाए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए और तबाह घरों का जायजा लेकर मुतासरीन परिवारों को पूरा मुआवजा दिलवाएं। वफद ने एलजी से लापरवाही की जांच की भी मांग की है ताकि ये सामने आए कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। स्टाफों को और आगे बढ़ाते हुए ओवरऑल हम हर जगह जहाँ पे पहुंचे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से, करा साहब के डायरेक्शन के माध्यम से कई जगह जमीनें सील कर गई। वहाँ की उच्च स्तर की मीटिंग कमेटी एक्सपर्ट जो हो वो विजिट करे ताकि ये कारण क्या है, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ सके और उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए कई जगह पे सही जगह पे उनका पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया जाएगा। पार्टी की तरफ से टाइम मांगा गया था एलजी साहब से, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों हुए, जो फ्लड की सिचुएशन और जो तबाही हुई उसके बारे में उनको अवगत कराना और उनके माध्यम से केंद्र सरकार से जो हम बार बार मांग करते आए कि एक कम्प्रीहेंसिव रिलीफ पैकेज और रिहेबिलिटेशन पैकेज जम्मू कश्मीर को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत तबाही हुई, 2014 में तबाही हुई थी, उसके बाद 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था, तो उससे ज्यादा तबाही हुई है। इसलिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेशन, तमाम पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडरान की तरफ से मुआवजे और नई जमीन देने की मांग की गई है। इसी के सिलसिले में कांग्रेस का एक वफद एलजी इंतजामिया से मिला है। साथ ही साथ मुतासरान परिवार को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की मांग की गई है। इस बीच आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ के पैकेज का भी मुतालबा किया गया है। मुआवजा और नई जमीन की मांग की गई है। एहतियाती इक़दाम में लापरवाही की भी जाँच की मांग की गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? मुतासरीन के लिए कांग्रेस ने बड़ी मांग की है, तमाम जमीन के साथ साथ राहत पैकेज की भी यहाँ पर मांग की गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जो रिसेंट फ्लड्स यहाँ पे आए हुए हैं, हालांकि उसकी वजह से अगर आप देखें तो जम्मू ज्यादा मुतासर रहा है एज कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन। जब हम सूरत हाल की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू में कई सारे ऐसे स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स थी, मकानात थे, जमीन थे, ज़राअत थे, या ब्रिज की अगर हम बात करें, सरकारी दफातर की बात करें, माल मवेशी की बात करें, कई सारी जो ऐसी चीजें जो है खासतौर पर जो एक इंसानी रोजमर्रा के साथ जुड़ी हुई हैं, एक बड़ा नुकसान जो है जम्मू को उठाना पड़ा है। हालांकि कश्मीर के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या यहाँ पे बडगाम या श्रीनगर के कुछ इलाकों की बात करें, तो यहाँ पे भी हमें जो है फ्लड लाइक सिचुएशंस मिलेंगी। लेकिन जो डिवास्टेटिंग एक नुकसान जो जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ा है एज कम्पेयर टू, अगर हम प्रीवियस 2014 के फ्लड्स की बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा जो है नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। और इसी ज़िम्न में जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा कंसर्न नजर आ रही है। और साथ साथ अगर आप देखें तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के 10 मेंबरान की एक डेलीगेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक लाख करोड़ का जो एक पैकेज जो है रिलीफ का, वो जो है अपनी तरफ से दरख्वास्त उसके बारे में की है। हालांकि उनका मानना है कि अगर हम प्रीवियस फ्लड्स की बात करें जो 2024 में 14 में आए थे, तो उसमें अराउंड सरकार की तरफ से 80,000 करोड़ का पैकेज आया था, रिलीफ पैकेज आया था, जिसमें लोगों का जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन जिस तरह से डिवास्टेशन इस करंट फ्लड की वजह से हुई है, उसमें इसका जो पैमाना जो है वो काफी जो है ऊपर नजर आ रहा है। तो उसी के मुताबिक जो है जो इसका पैकेज जो है
वो उसी मुताबिक होना चाहिए। तो उस ज़मीन में जो है अपनी तरफ से दरख्वास्त की है कांग्रेस के इन मेंबरान ने, जो डेलीगेशन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए, जिसमें कई सारी जो चीजें हैं, जो नुकसान जो है जो मुतासिर हुई हैं, उनका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं पे उसकी भरपाई जो है लोग कर पाए। हालांकि उनका मानना ये भी है कि कई सारे लोगों की जो जमीनें जो है खासतौर पर वो इस सैलाब के दौर में जो है ढह गई थी, तो उनके लिए भी अलग अलग लोकेशंस पे जो है उनके लिए जमीन की वागुजारी की जानी चाहिए। तो कई सारी जो चीजें हैं जो फ्लड्स के साथ रिलेट कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अगर ये 1 लाख करोड़ का पैकेज सरकार की तरफ से मिल जाता है तो शायद किसी हद तक जो है जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। साथ साथ उन्होंने 2-3 पॉइंट्स और भी रेज किए हैं, जिसमें कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है जो इस फ्लड सिस्टम को देखती हैं, उनके बारे में प्रोब किया जाना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से हम देखते हैं 2014 में जब फ्लड्स आए थे, तो उस वक्त कई सारे फ्लड मिटिगेशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की या पॉलिसीज फ्रेम करने की बात करी गई थी। लेकिन अगर करंटली जो प्रेजेंट ईयर में हमारे पास जो फ्लड की जो सूरत हाल बनी, उस वक्त इतनी कमजोरियां क्यों रही कि लोगों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में को लेकर भी जो है कांग्रेस की बड़ी डिमांड रही है कि इसके बारे में जो है तफ्तीश की जानी चाहिए और कमियों को देखना चाहिए, सो दैट कि अगर आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की कोई मौसमी सूरत हाल तब्दील होती है या फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप होती है या सैलाब आ भी जाता है, तो उस वक्त लोगों को इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। तो कई सारी जो डिमांड्स हैं खासतौर पर जो कांग्रेस ने रखी हैं, और साथ साथ उनका ये भी मानना है कि एक ज्वाइंट कमेटी जो है तश्कील दी जानी चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट मैनर में इस नुकसान का जो एक असेसमेंट जो है वो करे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में उन लोगों को जो है इस नुकसान की भरपाई के मुताबिक उनका जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो पैकेज जो है वो उनको वागुजार किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे कहा जा सकता है कि आज की ये जो कांग्रेस के 10 मेंबर्स की जो डेलीगेशन है, जो इन्होंने मुलाकात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की है और अपनी तरफ से ये मेमोरेंडम भी पेश किया है, ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर इस पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर इस पे काम होता है तो शायद जम्मू कश्मीर को जो नुकसान कुछ वक्त पहले सैलाब की वजह से उठाना पड़ा है, शायद उसमें कहीं ना कहीं पे बड़ी राहत जो है ऐसे जो लोग जो है जो इसमें मुतासरा है उनको मिल सकता है। जी ठीक है मीर। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ चीफ स्पोक पर्सन कांग्रेस रविंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस का एक वफद आज एलजी से मुलाकात की है और बड़े राहत पैकेज की मांग की है, किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बड़े राहत पैकेज को वादी को दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह से जो वादे हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन असल जो राहत है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। देखिए, हमने डिसीजन हमारा मेरा सीनियर लीडर 10 मेंबरी डेलीगेशन था। हमने मेनली तो को जो हालात हैं जम्मू सूबे में और जम्मू कश्मीर में जो बारिश, क्लाउड बर्स्ट और लैंड सिंकिंग, लैंड स्लाइड की जो तबाही हुई है, वो बहुत बड़ा कलासल लॉस है। उसमें लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मकानात, बैंकों, कनाल, जमीन बह गई, लाइफ स्टाक बह गए और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पुल, सड़कें, हाईवे सारे जो है वो डैमेज हुए हैं। ये एक नेचुरल कैलामिटी थी बहुत बड़ी, और लेकिन कई कई जगह मैन मेड कैलामिटी भी हमने कहा और हमने विस्तार से उनको मेमोरेंडम भी दिया। उसमें मेन तो ये है कि सारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लोगों को तब्दील से पहले जिनके जो बेघर हैं, जिनकी जमीनें सिंक कर गई हैं और जो लोग जो है इस वक्त मुसीबत में हैं, उनको राहत पैकेज बढ़ा दिया जाए। और उसके साथ साथ जो रिकंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन वर्क है, पुलों का, सड़कों का, हाईवे का, इन सब के लिए हमने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर को मिले, क्योंकि 80,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था 2014 के बाद फ्लड आया था, तो उससे भी बड़ी कैलेमिटी थी। और इसलिए हमने एक तो कहा कि इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, दूसरा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर के ताकि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तमाम चीजों को भी कंस्ट्रक्ट करना है, रेस्टोर करना है कनेक्टिविटी को। और किसानों के लिए बड़ी राहत के लिए हमने मांग की है और उसमें सुझाव दिए हैं। जो हालात हैं, ग्राउंड सिचुएशन हमने उनको बताई। हमारा मेन फोकस यही था कि सर्दी आ रही है और बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे सैकड़ों के तादाद में फैमिली जो हैं उनके सारे मकानात जो है वो तबाह हो चुके हैं, जमीनें भी चली गई, उनको बचाने की बात की। और साथ साथ में हमने ये कहा कि
नेचुरल डिजास्टर हो ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, रूल रिलैक्स करने की बात थी। और हमने कहा कि स्टेटहुड का वादा जो हमारे साथ था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाए कि फौरी बहाल किया जाए। और लद्दाख की हालात पे भी हमने चर्चा की कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बातचीत से वो पुरअमन लोग हैं और अपने लोग हैं, उनके साथ इस तरह से वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम अहम मुद्दे हमने उनको समक्ष रखे और एक मेमोरेंडम उनको दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। तो हमने विस्तार से जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस लोगों के राहत के लिए हमने बात की है। बिल्कुल, जाहिर है रविंदर जी, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है एलजी के साथ, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस लीडरान के कई तरह के रद्दअमल सामने आ चुके हैं जहां वो राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जल्द ही कोई फैसला अगर सामने नहीं आता है एलजी की तरफ से, तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? क्या संसद में इस आवाज को उठाया जाएगा? मुतासरीन की मदद की मांग वहां पर की जाएगी? बिल्कुल, हर फोरम पे कांग्रेस पार्टी उठाएगी कि मुतासरीन जो हैं, जो लोग हैं, बेघर हैं, जिनकी जमीनें चली गई। मैंने कहा कि हजारों कनाल जमीन बह गई जब वो लैंडस्लाइड और जो है वो सिंकिंग ऑफ लैंड्स की वजह से एग्रीकल्चर लैंड भी बह गई, उनके घर भी चले गए और लोग खतरे में हैं। और हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी जियोलॉजिकल और इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए आए कि इस तरह का पहली बार देखा गया कि बहुत से पहाड़ जो है वो खिसक चुके हैं और उसमें आगे भी खतरे में लोग रह रहे हैं। और इसलिए इसके लिए बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जितना दिखाया जा रहा है, हाईवेज का नुकसान हुआ, फ्रूट का नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ और बहुत से लोग जो है इसकी जद में आए हैं। तो एक तो प्राइवेट जो नुकसान आते हैं उनको मीट आउट करना है और दूसरा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट का काम है, उनको रेस्टोर करें और इसमें तेजी लाई जाए। ये हमने उनको बताया, अवगत कराया, ये हमारा फर्ज था। और बड़ी बात जो है कि लोगों की मांग है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए ताकि कोऑर्डिनेटेड तरीके से सारा काम चल सके। अभी भी ड्यूल सिस्टम है जम्मू कश्मीर में और ये गंभीर जो मसले थे उसको हमने रखा और ले की स्थिति पे भी हमें चिंता व्यक्त की। इसके साथ साथ जो टेररिज्म या मिलिटेंसी के खिलाफ भी हमने कहा कि स्टेप अप किया जाना चाहिए। अभी भी कई जगह पे आतंकवादी घुसे हैं, उनकी हाजिरी नजर आती है और खतरे हैं। उन चीजों को मीट करने के लिए हमने एलजी साहब को अवगत कराया और एलजी साहब के माध्यम से हमने केंद्र सरकार के समक्ष जो है मेमोरेंडम को भेजा है और हमें उम्मीद है कि वो इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई राहतकारी होंगे। उन्होंने भी जो राहतकारी शुरू किए हैं उनकी बात की, लेकिन हमारे पास यही एक माध्यम था और हमारा काम है जनता की तर्जुमानी करना और उनके चिंताओं को वहाँ उन तक पहुँचाना। जी जी बेशक। रविंदर जी, स्टेटहुड पर भी आपका रद्देमा चाहूंगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से स्टेटहुड का मुद्दा उठाया गया, दिल्ली तक का रुख किया गया और अक्टूबर में अब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस अगले महीने स्टेटहुड पर बहाली होगी और एक राहत वाला फैसला वादी के लिए आएगा? देखिए, वो तो 6 साल से हमने कहा कि जो वादे किए हैं और अभी तक नहीं दी गई। हमने हमारी रियासत हमारा हक जो मिशन लेकर के हम चले थे, बीच में फ्लड और सिचुएशन आ गई और उसको हम बहाल करेंगे कि हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्टेट जम्मू कश्मीर में बहाल की जाए ताकि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोगों को जो है वो उनके उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए उनको पावर्स भी चाहिए ताकि एक स्मूथली जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो। ये हमारी मांग रही है उनके सामने।